ईरान यूएस युद्ध के बीच सभी यही पूछ रहे थे, बीवी कहाँ है। बीवी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, कहाँ है। और आपको अगर याद हो तो शनिवार को उनका एक वीडियो आया था जिसको लोग कह रहे थे ये एआई एडिटेड एआई वीडियो है। और बीवी ईरान कह रहा था कि उसको उसकी स्ट्राइक्स में ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन बीवी आए, बेंजामिन नेतन्याहू आए और एक कॉफ़ी शॉप में गए और वहाँ पर उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा आई एम डाइंग फॉर कॉफ़ी। और जो र्यूमर्स थी उनको उन्होंने रेस्ट कर दिया कि भाई शेर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 16 मार्च 2026 और दिन है सोमवार का। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट में एक तरफा गिरावट आती हुई दिखाई दे रही थी और खबरें भी ऐसी ही आती हुई दिखी। आपको ये भी पता होगा कि खड़ग आइलैंड को भी ऑब्लिटरेट कर दिया है। खड़ग आइलैंड को ऑब्लिटरेट करने का मतलब ये है, हालांकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ का उसको नहीं छेड़ा गया है, बट यूएस ने कहा है कि खड़ग आइलैंड ऑब्लिटरेट कर दिया। खड़ग आइलैंड वो जगह है जहाँ से ईरान का एक्सपोर्ट जितना है वो वहाँ से होता है। और इसका कारण ये था कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको लगभग लगभग एक तरह से फंक्शनली बिल्कुल उसको बंद कर रखा है। वो फंक्शन ना के बराबर ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ भारतीय जहाज उधर से एक या दो जहाज जो हैं वो मूव करके आए हैं। अब उन खबरों पे कभी सरकार कभी कहती है कि हाँ आ रहे थे, कभी कह रहे, लेकिन अब ये पता चला है कि भाई दो जहाज जरूर वहाँ से निकलकर भारतीय जहाज आ गए हैं जो गैस लेकर आए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चल सकती है दोस्तों। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, इस समय सब कुछ क्या है, विक्स जो है किसके ऊपर आधारित है, मार्केट्स किसके ऊपर आधारित है, क्रूड ऑयल। एक ही चीज़ है, क्रूड ऑयल। और जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ पर स्थितियाँ खराब रहेंगी तब तक क्रूड ऑयल में बॉयल रहेगा। $100 के आसपास, $100 के आर पार पार जाता हुआ इस समय क्रूड ऑयल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, $100 पे इस समय स्थित है। यूएस WTI क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, पिछले दिन से भी ऊपर ही ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब क्रूड ऑयल बेसिकली मार्केट का रास्ता हमेशा यही रुख तय करता है। क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ मार्केट के लिए खतरे की निशानी है, मार्केट के लिए दिक्कत है। और क्रूड ऑयल बढ़ने से महंगाई डायन भी खाए जाते वाली स्थितियां होती हैं। अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल बढ़ने से, गैस के भाव बढ़ने से क्या हुआ, भारत में जो कमर्शियल सिलेंडर था, ना सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर बल्कि डोमेस्टिक सिलेंडर भी, आई थिंक डोमेस्टिक सिलेंडर में भी 63-64 रुपए का भाव की बढ़ोतरी हो गई। तो महंगाई वहाँ पर भी मार रही है गरीब आदमी को। और तो और अगर मैं यही बात, नहीं गरीब को ही नहीं मार रही, इम्पैक्ट किचन का सब पे पड़ता है। दूसरी चीज़, अभी मैं कल ही देख रहा था कि चाहे वो अकाशा एयरलाइन है, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो इंडिगो है, इन्होंने अपनी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे एक सेस इंक्रीज कर दिया है। जो फ्यूल सरचार्ज, सेस तो नहीं कहूँगा, दैट्स अ फ्यूल सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। उससे क्या हुआ, जो भी एयर टिकट्स हैं वो भी महंगी हो गई हैं। तो महंगाई ने तो शुरुआत कर दी है भाई। जो ये जंग चल रही है, इससे जो महंगाई डायन खाया जाता है वो बात तो अब शुरू हो गई है। एफ आई आईज और डी आई आईज की अगर बात करूंगा तो एफ आई आईज आपको पता है कि क्या करके जा रहे हैं आजकल। एफ आई आईज तो एक तरफा बिकवाली 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 करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और शुक्रवार वाले दिन भी उन्होंने 10,716 करोड़, 10,716 करोड़ के कैश में नेट सेल में उनका डेटा दिखाई दे रहा है। अब डीआईआईज बेचारे क्या करें, घरेलू संस्थागत निवेशक क्या करें, कहाँ 26,000 के ऊपर बैठे हुए थे, बस जी अब यहाँ पर लग गया, अब यहाँ पर लग गया बेस, अब यहाँ पर जो है बॉटम लग गया। बॉटम लगते लगते 23,000 के आसपास तो हम पहुँच ही चुके हैं आज, समझ लीजिए। और शुक्रवार वाले दिन उन्होंने लगभग लगभग 9,977 978 करोड़, 9,978 करोड़ अप्रॉक्सीमेट के
कैश में बाइंग की है, नेट बाइंग की है। अब लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कब तक ये बाय करते रहेंगे, कब तक ये भी, इनमें भी कब तक का दमखम रहेगा बाय करने का। रिटेल का दमखम तो अब खत्म हो चुका है। रिटेल तो भाई देखो, उनको तो टीवी वाले बता देते हैं 300 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट, 400 पॉइंट नीचे आ गई, बस यही सपोर्ट है, यही बेस है, यहीं से वापस उठेगा और एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा। अब बताइए, अब 23,000 के आसपास भी कोई टीवी वाला भी ये नहीं कह रहा कि अब ये सपोर्ट बन गया है, अब ये यहाँ पर बेस बन गया है, अब ये बॉटम बन गया है या नहीं बना। कोई बोल रहा है? नहीं, नहीं बोल रहे अब, क्योंकि सबको पता है कि पब्लिक गालियां देने पे उतरी हुई है इस समय। पब्लिक इज लिटरली अब्यूजिंग देम कि भाई तुमने हमें मरवा दिया। सबके पोर्टफोलियोज रेड है, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज टॉकिंग इन दिस वीडियो। मेरे भी पोर्टफोलियो पूरे का पूरा रेड में बैठा हुआ है। कोई कहेगा कि मेरा पोर्टफोलियो रेड में, मैं कह रहा हूँ पोर्टफोलियो मेरा रेड में। लेकिन कोई भी यूट्यूब पे यूट्यूबर भी, मुझे बहुत रेयरली शायद कोई होगा जो कहेगा कि यार उसका पोर्टफोलियो रेड में है। अभी भी वो ग्रीन में बता रहे हैं सब, मेरा तो भाई रेड में है, क्लियर बात बोल रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि एफ आई आईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफ आई आईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफ आई आईज शुक्रवार को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव बाइस लेकर गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये पॉजिटिव होके गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को देखते हो तो जितने इन्होंने बाय किया लगभग उतने ही सेल कर रखे हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, जरा सा पॉजिटिव हुआ है। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 116 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो प्लस में हैं, अदरवाइज मतलब 9,816 माइनस 9,700 कर लीजिए, 116 कॉन्ट्रैक्ट्स का फर्क है। वहीं अगर मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर फ्यूचर्स को सेल किया है एफ आई ने। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में तो भाई भर भर के सेल करके गए हैं। 28,857 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं तो 62,605 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल के फिगर्स दिख रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी भारी फ्यूचर्स में सेलिंग की है निफ्टी 50 में। तो अब जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इंडिया विक्स 22 के आसपास, 22 के आसपास चल रहा है, तो यानी कि वॉलेटिलिटी तो रह ही सकती है। और अब हम निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। आज सोमवार है और कल मंगलवार वाले दिन क्या होना है जी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी होनी है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी होनी है और जो शुक्रवार को होल्ड करके गए हैं, शुक्रवार को जो होल्ड करके गए, आई थिंक 250 कॉल साइड का, 250 के 250 प्लस के करीबी टू कॉल का और 250 के करीबी पुट साइड का प्रीमियम भी आपको शुक्रवार को इन द मनी का मिल रहा था 23,151 का, 23,151 का, 23,150 का, माफ कीजिए, स्ट्राइक प्राइस का 23,151 की क्लोज है। 23,150 पे अब सोचिए क्या सिचुएशन है। 23,150 पे अगर आप देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू तो आपको दिखेगा टाइम वैल्यू ही है उस पर। चेक कीजिए जरा ऑप्शन चेन पे जाके कि टाइम वैल्यू कितनी है और आईवी कितनी बैठी है, तो आपको पता चलेगा इट्स बेसिकली टाइम वैल्यू, मोर ऑफ द टाइम वैल्यू ओनली। और टाइम वैल्यू क्या 3 रात 2 दिन में प्रीमियम मीटिंग हुई होगी आज देख लेना सुबह सुबह जब ओपन होंगे तो क्या सिचुएशन है। जो कह रहे हैं ना बड़ा सा गैप अप, बड़ा सा गैप डाउन, उनको पता चल जाएगा होल्ड करके जाने का नतीजा क्या होता है। लापरवाही का नतीजा और होल्ड करके जाने का नतीजा आज समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जरा निफ्टी 50 की लेवल्स की। 23,326, 23,300, 300 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे हो सकता है। हाँ, 23,326 के ऊपर, 23,325, 326 के ऊपर चलने लगे, 23,393, 23,393 का लेवल दिख सकता है। वो भी अगर टूटता है तो उसके ऊपर 23,455, 23,455, 23,500, 505, 23,500, 505 तक के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे जब तक हम फ्राइडे का लो नहीं काटते, 23,112, 23,112 नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,112 कटता है तो 23,055, 23,055, उसके नीचे गए तो 23,000, 23,000, 23,000 भी कटा तो 22,900, 38, 22,900, 22,938, 22,000, 22,835, 22,835 और 22,772, 22,772 के लेवल्स हमको देखने को निफ्टी 50 में प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं इससे पहले कि बैंक निफ्टी की तरफ जाऊं, आपको दो
दिख रहे होंगे क्यूआर कोड्स। एक तो क्यूआर कोड आपको इस साइड पे दिख रहा होगा जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड से जुड़ जाइए, क्योंकि और कोई चारा नहीं। अगर आप या तो क्यूआर कोड से जुड़ सकते हैं यहाँ दिए हुए, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। अगर आप टेलीग्राम पे जाते हो, जसी टेक सर्च करते हो, तो कम से कम बीसीओ जसी टेक के नाम से वहाँ पर फेक चैनल्स बने हुए हैं, उनसे सबसे सावधान रहिएगा। हमारा चैनल आप सिर्फ प्राइवेट चैनल है, और इससे आप एक ही तरीके से, यही तरीके से जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू ही जुड़ सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, नीचे भी क्यूआर कोड दे रखा है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाए हैं, क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं कैसे काम होता है, 3 दिन का बैच भी है, ठीक है, जो फ्री होगा। किन के लिए? जिन्होंने भी हमारे लिंक से या हमारे क्यूआर कोड से अकाउंट खुलवाया होगा। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो तुरंत इस क्यूआर कोड से अपने डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। बैंक निफ्टी, देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है ना, बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। 37-38% के करीब जो मार्केट का ना, बैंकिंग ही है। एक तरह से यही तय करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, किस तरफ जाएगी। सो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। 53,757, 53,757 पर क्लोज था। 54,000 तक कुछ नहीं। 54,000, 54,013 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, 54,013 के ऊपर अगर हम टिकने लगे अपसाइड के बारे में, तभी हम सोचेंगे। 54,013 के ऊपर 54,148, 54,148, 54,275, 54,275, 54,420, 54,420, 54,588, 54,588, और अगर वो भी पार हुआ तो 54,713, 54,713। अब कई लोग कहेंगे साहब ये यहाँ तक के लेवल्स कैसे 54,713 का से ड्राइव किया? पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का हाई है। एनीवेज, डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर 53,675 जो पिछले दिन का लो, अगर वो टूट जाता है तो 53,519, 53,519, 53,383, 53,383, 53,238, 53,238, और अगर वो भी टूटा तो 53,000, 53,029, 53,000 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। सेंसेक्स इंडिया अब 74,563, 74,563 पर क्लोज है साहब इसका। 75,000 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 75,000 तक का कोई बाउंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जी हाँ। 75,040 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसका लेवल आ सकता है 75,270 का, 75,270 का। Above that we might be able to see 75,455, 75,455, 75,576, 75,576. Above that 75,795 and 76,000, 75,795 और 76,000 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन अभी की स्थितियां तो भाई बद से बदतर होती हुई सेंसेक्स की दिख रही हैं। खराब सिचुएशन है। 74,454, 74,454 शुक्रवार का लो था, ये कट गया तो नीचे के लिए 74,232, 74,232, 74,016, 74,016, और 74,016 भी कट गया तो भाई फिर तो ये समझ जाइएगा दिक्कत ही दिक्कत है, जो हमको लेकर जा सकती 73,843, 73,843, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 73,697, 73,697, 698 तक के लेवल्स हम बीएसई सेंसेक्स देख सकते हैं। बात होगी निफ्टी मिड कैप की। जी हाँ, अब ये समझ लीजिए मिड वीक तो मिड मंथ आ चुका है। अब यहाँ से लोग जो है ना निफ्टी मिड सेलेक्ट और फिर निफ्टी पर भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी भी विक्स तो ऐसा है कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बट ठीक है, ये एक अलग तरह से चलने वाला इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप। 12,707, 12,707, 708 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 12,758, 12,758, 12,795, 12,795, 12,831, 12,831, एंड above that we might be able to see 12,866, 12,866, 12,867। डाउन साइड पे अगर पिछले दिन का लो देखें 12,579, 12,580, 12,580 बेसिकली, अगर वो कट जाता है तो नीचे का रुख हो जाएगा शुरू 12,532, 12,532, 12,491, 12,491, 12,463, 12,431, 12,491 के नीचे 12,463 एंड 12,431 के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है।
फिन निफ्टी साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 25,138 पर क्लोज, 25,138 पर क्लोज। 25,232 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,232 के ऊपर 25,297 और 25,297, 25,373, 25,373। Above that, we might be able to see 25,448 and 25,500, 25,448, 25,500 तक के अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। काश ऐसा हो जाए, मुझे तो खुशी ही होगी। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो 25,094 जो पिछले दिन का लो है, 25,095 which is the low of Friday. If that gets breached for the downside, we might be able to get 25,048, 25,048, 24,990, 24,990 और वो भी टूटा, वो 24,936, 24,900, 36 तक के लेवल्स हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। दोस्तों ये बातचीत हुई आपकी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप और सेंसेक्स पर। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, कुछ होल्ड करके जाना समझदारी शायद नहीं होगा, क्योंकि आज आप देखिएगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स आज भी, मुझे तो ऐसा कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा कि विक्स कुछ कम होगा। चाहता तो हूं मैं भी कम हो जाए, लेकिन इस समय जो दारोमदार है वो क्रूड ऑयल पर है। विक्स क्या है, विक्स आज की डेट में अगर विक्स देखोगे तो वो किसके ऊपर आधारित है, क्रूड ऑयल के ऊपर आधारित रहता है। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो आपको मालूम है विक्स भी ऊपर जाएगा। और क्योंकि सबसे बड़ी कहानी ही क्रूड ऑयल की है, आज की डेट में कभी भी मार्केट के को देखना है किस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, देख लीजिएगा भाई क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। क्रूड ऑयल ऊपर, मार्केट नीचे। क्रूड ऑयल हल्का होगा, मार्केट थोड़ा सा ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी, और आपको दोनों तरफ दिख सकते हैं दो एक क्यूआर कोड्स, नीचे भी और ऊपर भी। आप इन क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।